जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। आज के सेशन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए, जिनका भी एग्जाम 21 तारीख को है दोस्तों वो जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों सारा एग्जाम को देखते हुए दोस्तों उनका एग्जाम में जो पूछा जा रहा है ना उसी तरीका से दोस्तों ये क्वेश्चन को लाया गया है। 100 क्वेश्चन है, क्योंकि रिविजन है, इनको बहुत कम समय में 100 क्वेश्चन को रिविजन कर लीजिए दोस्तों। आप लोग के पास समय है तो दोस्तों इनको समय देख के देख लीजिए, और पीडीएफ आपका टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा तो पीडीएफ दोस्तों वहां पे आपको देखने को मिलेगा 100 का 100 प्रश्न का। तो दोस्तों जितने बार इनको रिवीजन कर सकते हो दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन पूछे जाने का दोस्तों चांस रखता है हर एक शिफ्ट में दोस्तों, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। 21 तारीख जिनका भी एग्जाम है, 21 के आगे वाला भी देख सकते हो दोस्तों, 21 तारीख जिनका भी एग्जाम है उनको एक बार पढ़ के जाना चाहिए दोस्तों ये पीडीएफ को। तो दोस्तों चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आज का जो एग्जाम हुआ है दोस्तों, जितने भी मेरे साथियों का एग्जाम हुआ है दोस्तों, आज का एनालिसिस आपको कराने वाले दोस्तों इस क्लास खत्म होने के बाद में। तो दोस्तों उनको भी क्लास वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी मेरे दोस्तों मेरी बहनों को इतना सा कहते हुए जाएंगे, सेशन पसंद आए दोस्तों एक लाइक कर लीजिएगा, और छोटा सा परिवार उसमें दोस्तों शामिल भी हो जाइएगा नहीं हुए हैं तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है दोस्तों। लिखा है हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडार है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे क्वेश्चन कहता है हमारे शरीर जो है मलेरिया परजीवी का भंडार दोस्तों यकृत है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका यकृत सही आंसर होता है दोस्तों। वन लाइनर क्वेश्चन आज लाया गया 100 प्रश्न दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लीजिए दोस्तों, फटाफट रिविजन करते चलिएगा। तो क्वेश्चन कहता है लो व रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान कौन था दोस्तों? तो बता दीजिए। यहाँ पे प्रश्न कहता है दोस्तों लो एवं रक्त की नीति दोस्तों अपनाने वाला भारतीय सुल्तान कौन था दोस्तों? तो आपका बलबन इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। आप लोग बलबन बता रहे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही होता है बलबन। तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, लो एवं रक्त की नीति दोस्तों अपनाने वाला भारतीय सुल्तान बलबन थे दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 3 में जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों को पढ़िएगा। लिखता है दोस्तों यहाँ पर भारत में सिजदा और फवोस शुरू करने वाला। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा दोस्तों पेपर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है भारत में सिजदा और फवोस शुरू करने वाला सुल्तान है दोस्तों बलबन। तो दोस्तों कौन है यहाँ पे राइट आंसर क्या बता रहे? बलबन आप बता रहे तो दोस्तों यहाँ पे सही होता है बलबन इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कोशिका का पावर हाउस दोस्तों किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस दोस्तों किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों। ये प्रश्न आपके पूछे जाने का पूरा चांस रखता है दोस्तों, ये देखने को मिलेगा पेपर में दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते चलिए दोस्तों। यहाँ पे लिखता है हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडार दोस्तों। ये क्वेश्चन 2 बार टाइप हो चुका है, यकृत इनका भी राइट आंसर होगा, फिर से रिवीजन कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 में लिखा है श्री भगवद गीता अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो क्वेश्चन कहता है दोस्तों श्री भगवद गीता अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था दोस्तों बता दीजिए। आपका राइट आंसर है यहाँ पे आ रहा है दोस्तों जॉन विल्किंस ने किया था दोस्तों। ये प्रश्न बन सकता है पेपर में, तो दोस्तों याद आप रख लीजिएगा। तो क्वेश्चन कहता है श्री भगवद गीता अंग्रेजी अनुवाद दोस्तों किसने किया था? जॉन विल्किंस ने। तो दोस्तों यहाँ पे 7 में जो क्वेश्चन कहता है बॉक्साइट कोड्रम किस धातु का अश्यक है दोस्तों बता दीजिए। तो दोस्तों करेक्ट किस धातु का अश्यक है दोस्तों? यहाँ पे आपका राइट आंसर आता है एल्युमिनियम का। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे एल्युमिनियम, याद रख लीजिएगा। तो सभी दोस्तों जितना सा कहते जाएंगे मेरे दोस्तों, मेरे मित्र और मेरे बहन, क्लास को अंत तक बने रहिएगा। 100 का 100 प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाया गया है। क्लास को ऐसा मत सोचिए दोस्तों थोड़ा सा देखे चले जाइएगा। आज मेरी बात मान लीजिए, और आप क्लास देखने के बाद आपको पीडीएफ अवेलेबल कर दिया जाएगा दोस्तों। उनको 21 तारीख आते आते आप रिविजन कर लीजिएगा। तो यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों कन्फर्म। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे लिखा है कि वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है दोस्तों बता दीजिए। तो क्वेश्चन कहता है वर्ण जो है यहाँ पे वर्ण व्यवस्था दोस्तों किस सभ्यता का देन है दोस्तों? आर्य सभ्यता का देन है, याद रख लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है दोस्तों? आर्य सभ्यता की देन है। तो चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पे 9 में देखते दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 में कि 5 नदियों का भूमि दोस्तों किसे कहते हैं? तो 5 नदियों का भूमि दोस्तों पंजाब को कहते हैं दोस्तों, आप जरूर याद रख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। यहाँ पे होगा आपका यहाँ पे ब्यास, चिनाब और झेलम, रवि और सतलज दोस्तों, रावी सतलज होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। यहाँ पे नाम याद रख लीजिएगा, ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी और सतलुज दोस्तों। यहाँ पे 5 नदी का नाम है, याद रख लीजिए दोस्तों, ये पूछे जाने का चांस दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ पे 10 में जो लिखा है कि मनुष्य में रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? यहाँ पे बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन कहता है दोस्तों यहाँ पे मनुष्य में जो है रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर आता है इरिथ्रोसाइट दोस्तों, यहाँ बता रहे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे इरिथ्रोसाइट हो जाता है दोस्तों, कंफर्म राइट आंसर। तो चलिएगा हम आपको 11 नंबर क्वेश्चन में पढ़ाते दोस्तों। 11 में जो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे प्लानिंग, यहाँ पे कह रहा है प्लानिंग फायर इंडिया पुस्तक 1934 में किसने लिखी थी दोस्तों। ये प्रश्न बनेगा पेपर में, कंफर्म बनेगा दोस्तों, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे प्लानिंग जो है फायर इंडिया पुस्तक 1934 में किसने लिखी थी, तो यहाँ पे आपका आता है सर विश्वेश्वरैया दोस्तों। यहाँ पे बता रहे हैं आप लोग, यहाँ पे राइट आंसर क्या बता रहे हैं, सर विश्वेश्वरैया यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 में पढ़िएगा। लिखता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में, महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में दोस्तों बता दीजिए। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता दोस्तों, महाकालेश्वर जो है यहाँ पे ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में स्थित है दोस्तों बता दीजिए। तो आपका राइट आंसर आता है दोस्तों उज्जैन में दोस्तों, यहाँ पर उज्जैन इनका राइट आंसर सही होगा। तो दोस्तों किस नदी किनारे दोस्तों, यहाँ पे क्षिप्रा जो है, यहाँ पे क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 में लिखा है, पंडित नेहरू ने किस आधुनिक भारत के मंदिर का संज्ञा दी है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, पंडित नेहरू ने किस आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी दोस्तों। आप लोग का राइट आंसर आ रहा है दोस्तों, भारत के बड़े बांधों को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर सही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 14 में पढ़िएगा। लिखता है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह का दोस्तों जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था बता दीजिए आप लोग। तो दोस्तों सभी दोस्तों का यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे 22 दिसंबर दोस्तों 1666 पटना में हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ था, पटना में हुआ था दोस्तों, ठीक है, याद रख लीजिए। 22 दिसंबर 1666 में हुआ था दोस्तों, और कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जन्म, तो याद रख लीजिएगा। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं 15 में दोस्तों। यहाँ लिखा है, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का क्या नाम दिया गया है। तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों, तो क्वेश्चन कहता है यहाँ पे दोस्तों कि संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का दोस्तों नाम क्या दिया गया है बता दीजिएगा आप लोग राइट आंसर। तो आपका यहाँ पे सभी दोस्तों का सही आ रहा है, भारत और इंडिया यहाँ पे सही आंसर होता है दोस्तों। तो नोट करते चलिए दोस्तों कॉपी में। तो चलिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को पढ़िए। तो लिखता है, भारत के किस प्रधानमंत्री को सांसद का सामना नहीं करना पड़ा। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, भारत के किस प्रधानमंत्री को सांसद का सामना नहीं करना पड़ा दोस्तों। उनका नाम था दोस्तों चौधरी चरण सिंह दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों उनके समाधि स्थल पूछे दोस्तों, किसान घाट बता दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिए चौधरी चरण सिंह का दोस्तों समाधि स्थल है किसान घाट, यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो दोस्तों 17 में क्वेश्चन को पढ़िएगा। लिखा है दोस्तों, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। राज्यसभा के प्रथम जो है सभापति दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आगे को हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 18 में जो क्वेश्चन कह रहा है इनको पढ़िएगा। प्रथम बार जो है केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था। तो आपका राइट आंसर आता है दोस्तों मोरारजी देसाई, आप राइट आंसर बता रहे। तो यहाँ पे सभी दोस्तों का सही होता है मोरारजी देसाई, यहाँ पे सही आंसर आ रहा है दोस्तों आपका। तो प्रथम बार दोस्तों केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों, मोरारजी देसाई। ये प्रश्न कितने बार पेपर में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। बीजक किसकी रचना थी दोस्तों बता दीजिएगा। बीजक किसकी रचना थी दोस्तों, आपका राइट आंसर यहाँ पे आ रहा है कबीरदास, यहाँ पे सही आंसर होता है, याद आप रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में पढ़ लीजिए दोस्तों, भारत का आखिर अंग्रेजी वायसराय कौन था दोस्तों। भारत का आखिरी दोस्तों अंग्रेजी दोस्तों यहाँ पे अंग्रेजी वायसराय कौन था दोस्तों बता दीजिए। तो यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन बता रहे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही होगा, लॉर्ड माउंटबेटन इनका करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों हम आपको लेके चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है आपका 21 में, करो या मरो का नारा दोस्तों किसने दिया था दोस्तों बता दीजिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर आ रहा है गांधी जी ने दिया था दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न का आएगा दोस्तों, दूसरा प्रश्न किस आंदोलन में दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था दोस्तों 1942 में। तो दोस्तों ये भी प्रश्न को याद रख लीजिए। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे दो प्रश्न आपका बना है, करो या मरो का नारा दोस्तों किसने दिया था, गांधी जी ने दिए थे, और दूसरा किस आंदोलन में दिए थे दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन में दिए थे, और 12 भारत छोड़ो आंदोलन का दोस्तों 1942 में हुआ था। तो यहाँ पे चलिए हम आपको दोस्तों यहाँ पे 22 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, सेंट्रल मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है दोस्तों। ये भी प्रश्न आपके पेपर के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों, बता दीजिए। आपका जो है एर्नाकुलम बता रहे केरल में स्थित है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो चलिए हम आपको लेके चलते प्रश्न नंबर 23 में दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न नंबर 23 में कि कन्याकुमारी शहर बसा दोस्तों कहाँ पे बसा है, तमिलनाडु में। कन्याकुमारी का शहर बसा हो दोस्तों कहाँ पर, तमिलनाडु, इनका राइट आंसर सही होता है। तो क्वेश्चन कहता है दोस्तों यूटी दोस्तों दादर और नगर हवेली भारत के किन दो राज्यों में बीच में स्थित है दोस्तों
दोस्तों बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न बनता है, फिर से रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। यूटी दादरा और नगर हवेली भारत के किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो आपका राइट आंसर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ पे सही आंसर होता है, याद रख लीजिएगा दोस्तों। तो हम आपको लेके चलते 25 में क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पे, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न आपका बन रहा है दोस्तों, चंदन की लकड़ी के लिए दोस्तों कौन सा राज्य प्रसिद्ध है बता दीजिए। तो दोस्तों आपका राइट आंसर आ रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु, यहाँ पे सही आंसर आएगा। तो दोस्तों याद रख लीजिए दोस्तों, दो राज्य यहाँ पे प्रसिद्ध है चंदन की लकड़ी के लिए, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो चलिए यहाँ पे 26वें क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो लिखा है भारत में सबसे ज्यादा रेशम उत्पादित करता कौन सा राज्य दोस्तों। तो क्वेश्चन यहाँ पे बना है दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा रेशम उत्पादित करने वाला राज्य कर्नाटक राज्य। दोस्तों आपका यहाँ पे कर्नाटक बता रहे, तो सभी मेरे मित्रों और मेरे बहनों का सही आंसर आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे 27वें क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों। तो सभी मेरे मित्रों को पता है, मेरे भाई को, कि नोबेल पुरस्कार दोस्तों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बन सकता है। तो चलिए 28वें क्वेश्चन को पढ़िएगा। लिखा है किसने कहा था मध्यरात्रि चौकर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन और सुंदरता के लिए जगह उठेगा। तो दोस्तों ये बात आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बोले थे दोस्तों, यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा दोस्तों। चलिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही आंसर होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 29 नंबर क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। लिखा है गद्य एवं पद दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई दोस्तों बता दीजिएगा। तो प्रश्न यहाँ पे बना दोस्तों, गद्य एवं पद दोनों यहाँ पे कह रहा है दोस्तों किस ग्रंथ की रचना की गई दोस्तों बता दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे यजुर्वेद आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे सही यजुर्वेद आपका सही आंसर होता है। तो 30 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए दोस्तों। लिखा है सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो क्वेश्चन कहता है दोस्तों, सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न बना है आपका गौतमी नंदा दोस्तों, यशोधरा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था दोस्तों। गौतमी ने किया था और यशोधरा ने किया था दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 31 में पढ़िएगा। लिखा है दोस्तों, किस नेता ने तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न आ रहा है दोस्तों, किस नेता ने तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो आपका राइट आंसर आता है BR अम्बेडकर। दोस्तों यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो दोस्तों ये 32 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। लिखा है दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे बना है दोस्तों, 1857 क्रांति के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री दोस्तों कौन थे बता दीजिए। तो यहाँ पे आपका आ रहा है दोस्तों परमास्टन बता रहे हैं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे परमास्टन हो जाएगा। तो 33 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, शब्द टी किस खेल से संबंधित है। तो ये दोस्तों ये प्रश्न बन सकता है पेपर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द जो है दोस्तों यहाँ पे टी जो है टी किस खेल से संबंधित है दोस्तों बता दीजिए। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है गोल्फ से संबंधित है। तो यहाँ पे गोल्फ इनका सही आंसर होगा। तो दोस्तों चलिए हम आपको 34 नंबर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 34 में क्या लिखा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों ये प्रश्न भी बनेगा, गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व दोस्तों किसने किया था। बंदा बहादुर ने किया था। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर यहाँ बंदा बहादुर हो जाएगा। तो चलिए हम आपको लेके 35 में चलते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कहता है ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न आपका आ रहा है EM फोस्टर आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे याद रहे पोस्टर, EM पोस्टर यहाँ पे सही आंसर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो हम आपको लेके चलते 36 नंबर क्वेश्चन में प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो आपका प्रश्न बन रहा है दोस्तों, नियाग्रा जो है जलप्रपात दोस्तों कहाँ पर स्थित है। अमेरिका में स्थित है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कहाँ पे स्थित है, अमेरिका में स्थित है। यहाँ पे प्रश्न एक और बन रहा है दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि चित्रकूट दोस्तों जलप्रपात को हम लोग भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 37 में क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अल हिलाल 1912 समाचार शुरू किया था, समाचार पत्र दोस्तों शुरू किया था किसने। यहाँ पे पत्र समाचार पत्र होगा दोस्तों, यहाँ पे समाचार पत्र दोस्तों शुरू किसने किया था, अब्दुल कलाम आजाद ने। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे अब्दुल कलाम आजाद सही आंसर होता है दोस्तों। तो चलिए हम आपको लेके चलते 38 में। तो क्वेश्चन कहता है अलमाटी बांध किस नदी पर बना है बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे अलमाटी बांध किस नदी पर बना है बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कृष्णा नदी बता रहे हैं आप लोग, तो सभी दोस्तों के यहाँ पे कृष्णा नदी सही होता है राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे सही होगा। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है दोस्तों बता दीजिए, कृष्णा नदी यहाँ पे सही आंसर होता है। तो 39 में जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, गरजने वाला चेल्सी रेटिंग
फ्लोटिंग क्या है दोस्तों, यहाँ पे पुछवा पवने कहते हैं दोस्तों, इनको याद आप रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको लेके 40 में चलते दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा है पृथ्वी अपने कक्ष पर किस दिशा पर घूमती, दोस्तों बता दीजिए। पृथ्वी जो दोस्तों अपने कक्ष पर किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है दोस्तों, याद आप सभी मालूम, सभी दोस्तों को पता है। तो चलिए आप लोग याद रख लीजिएगा। तो हम आपको 41 में लेके चलते हैं। लिखा है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे 41 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है आपका, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो आप लोग याद रख लीजिएगा अवतल लेंस का दोस्तों किया जाता है। तो आप यहाँ पे सही होगा, अवतल लेंस यहाँ पे सही आंसर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। लिखा है औरंगजेब की माँ का क्या नाम था। तो दोस्तों औरंगजेब की माँ का नाम मुमताज महल है दोस्तों, याद आप रख लीजिए दोस्तों, क्या नाम था, मुमताज महल इनका राइट आंसर होता है दोस्तों। तो चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। लिखा है दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग होता है कैसा, नेवी ब्लू, जिसको कहते हैं गहरा नीला। तो दोस्तों यहाँ पे याद रख लीजिए, नेवी ब्लू या गहरा नीला बोल सकते हैं। तो 44 में जो क्वेश्चन कह रहा है भारतीय वाद्य यंत्र में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों, बता दीजिएगा। तो सभी दोस्तों को पता, वीणा इनका राइट आंसर सही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए हम आपको लेके चलते 45 नंबर क्वेश्चन में। तो लिखता है अमेरिका में 1776 में किसने आज़ादी की घोषणा की थी दोस्तों, बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमेरिका में 1776 में किसने आज़ादी की घोषणा की थी दोस्तों, बता दीजिए। तो आपका राइट आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पे थॉमस जेफरसन आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। तो चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कौन सा देश 100 वर्ष युद्ध में शामिल थे दोस्तों, बता दीजिए। तो प्रश्न आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, कौन सा देश 100 वर्षीय युद्ध में शामिल थे, इंग्लैंड और फ्रांस इनका सही आंसर होता है। तो दोस्तों याद रख लीजिएगा। तो चलिए हम आपको 47 नंबर क्वेश्चन में लेके चल रहे दोस्तों। 47 में लिखा है संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश का है, तो बता दीजिए। तो सभी दोस्तों को मालूम है भारत में है दोस्तों, यहाँ पे याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों संसार में सबसे बड़ा डाक नेटवर्क दोस्तों किस देश का है दोस्तों, यहाँ पे भारत सही आंसर होता है। तो दोस्तों 48 में क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। लिखा है सांसद भवन पर आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था दोस्तों, बता दीजिए। तो सांसद भवन पर आतंकी हमला दोस्तों किस वर्ष हुआ था, बता दीजिए। तो सभी दोस्तों का यहाँ पर जो राइट आंसर आ रहा है 13 दिसंबर 2001 से लेकर दोस्तों मुंबई पर हुआ। 13 दिसंबर 2001 में मुंबई पर 26 नवंबर 2008 को हुआ था दोस्तों, दोनों ही अटैक हुआ था, दोनों ही याद रखिएगा। तो 49 नंबर क्वेश्चन में लिखा है सल्तनत कालीन जो है सुल्तानों में किसने इत्तादारी प्रथा चलाई थी दोस्तों, बता दीजिए। इल्तुतमिश ने चलाया था दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा, ठीक है। किसने चलाया था दोस्तों, इल्तुतमिश ने चलाया था, याद रखिएगा। तो 50 नंबर क्वेश्चन को बता दीजिए। लिखता है दोस्तों यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे दोस्तों, बता दीजिए। तो क्वेश्चन 50 में कह रहा है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे दोस्तों, अब्दुल कलाम आजाद इनका सही आंसर है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आपका यहाँ पर क्लास आज समाप्त होता है 50। इसके बाद कल आपको यहाँ पे क्लास देखने को मिलेगा दोस्तों। 100 क्वेश्चन बहुत अच्छे से टाइपिंग किया गया था दोस्तों। और जो यहाँ तक क्लास करने में आपको कैसा लगा दोस्तों, 50 क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था दोस्तों, आप लोग कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा। और सेशन पसंद आएगा दोस्तों एक लाइक कर लीजिएगा। और सभी दोस्तों मेरे बहनों यहाँ तक बने रहने के लिए उसको दिल से धन्यवाद करेंगे। और जितने भी मेरे दोस्त कल 50 क्वेश्चन का क्लास नहीं देखे उनको भी देख लीजिएगा। 21 तारीख वाले दोस्तों को सभी को उसमें से काम आने वाला है। यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।